बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नक्सीर के बारे में बताऊंगा। नक्सीर किसे कहते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, और बच्चों और बड़ों की नक्सीर में क्या फ़र्क है, टेस्ट कौन से हमें करवाने चाहिए, और इसके सक्सेस रेट और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। नाक से जो खून आता है उसको हम नक्सीर कहते हैं। ये दो तरह की है। नाक के आगे के हिस्से में कुछ खून के गुच्छे पड़े होते हैं। जब इनसे खून आना शुरू हो जाता है तो ये एरिया जो है ये लिटल्स एरिया कहलाता है। बच्चों में इस जगह से खून ज़्यादा आता है। उसके बाद जो नाक का जो पीछे का हिस्सा है जिसको कि हम वुडरफ्स एरिया कहते हैं, यहाँ पे भी खून के गुच्छे पड़े होते हैं। जब यहाँ से खून आना शुरू हो जाए या नक्सीर शुरू हो जाए तो उसको हम पोस्टीरियर एरिया कहेंगे। तो वो बड़ों में हम ज़्यादा देखते हैं। नाक से खून आने की वजूहात में से एक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कि नाक के ऊपर चोट लगना या एक्सीडेंट हो जाना, या कई दफ़ा होता है कि बच्चा जो है वो साइकिल चलाते हुए कहीं पे गिरा, चोट लग गई, तो उसकी वजह से भी नाक से खून आता है, नक्सीर आती है। और ये जो एरिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाक के शुरू के हिस्से में को हम निटल्स एरिया कहते हैं। यहाँ से जो है खून बहुत ज़्यादा आता है, चूँकि इधर की जो झिल्ली है नाक के अंदर की वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से खून आना शुरू हो जाता है। एक और वजह है कि जो एलर्जी है, गर्म हवाएं चलती हैं, जब भी नाक में से ये गर्म हवाएं गुज़रती हैं, नाक के जो शुरू का हिस्सा है वो खुश्क हो जाएगा। और कई दफ़ा बच्चे जो होते हैं नाक के अंदर उंगली भी मारते हैं, उसकी वजह से जो है नाक की झिल्ली कमज़ोर होके खून आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ कई दफ़ा बच्चे शाउट भी करते हैं। जब बहुत ज़्यादा शाउट करें तो उससे भी खून आना शुरू हो जाता है। एक वजह है कि जो ड्रग एब्यूज़ है जिसके अंदर कोकेन पॉइजनिंग है, जब कोकेन पॉइजनिंग लोग करते हैं तो उससे जो सेप्टर कार्टिलेज है, नाक की जो दरमियान की जो कार्टिलेज है जिसके ऊपर नाक सारी सपोर्ट की होती है, वो जो है वो खाई जाती है, उसकी एरोजन हो जाती है, और उस एरोजन की वजह से जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। एक और वजह है कि जिगर जो है प्रॉपर्ली काम नहीं करता, जिगर की बीमारियां हो जाती हैं जिससे पीटी एपीटीटी जो है वो डी रेंज हो जाएगा, जिनमें से एक जो है काला कान भी एक बीमारी है। इसके बाद ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ हैं या जो है ट्यूमर्स हैं, इनमें भी जो है नाक से खून आना शुरू हो जाता है। कई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई जो हैं ये सारे उस नाक के हिस्से को एरोड कर देंगे। जब ये एरोड करेंगे और वो आके वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। फिर कई दफ़ा नाक की कुछ हदूदें हैं, पॉलिप्स। बच्चों में तो ये एंट्रोकोइनल पॉलिप कहलाता है जो नाक के आगे से आता है। जब ये जो है बहुत ज़्यादा साइज़ इसका बढ़ जाए तो ये बाहर निकल आएगा और उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बड़ों में जो है इथमॉइडल पॉलिप्स हैं जो कि नाक के पिछले हिस्से से, जो कि मैंने बताया था वुडरफ्स एरिया से, ये गले के अंदर लटकते हुए नज़र हमें आएंगे। जब भी पेशेंट को कहेंगे कि मुंह खोल के हमें दिखाओ तो वो मुंह खोलेगा, तो ये गले के अंदर गदूदें लटकती नज़र आएंगी। इन गदूदों से भी खून आना शुरू हो जाता है। नक्सीर दो तरह की है। जो नाक के आगे के हिस्से से खून आता है उसको एरिया को हम कहेंगे लिटल्स एरिया। जो खून के गुच्छे यहाँ पे पाए जाते हैं, ये जिस वक्त भी ब्लीड करते हैं तो ये नाक के आगे के हिस्से की नक्सीर कहलाती है। ये जो है ये हम 90% जो नक्सीर है उसमें ये कैटेगरी आती है, और ये बच्चों में हम बहुत कॉमनली देखते हैं। दूसरी जो है वो नाक का जो कार्टिलेज है उसका जो पिछला हिस्सा है जिसे हम वुडरफ्स एरिया कहते हैं, वहाँ से जब भी खून आएगा उसको हम पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कहेंगे। ये जो एपिस्टेक्सिस है ये बड़ों में ये बहुत कॉमन है, कॉमनली देखा है, और उसकी वजह भी यही है कि उनमें चूँकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से उनको ये नक्सीर
आ जाती है नाक के पीछे के हिस्से से। अब इसके टेस्टों की तरफ हम चलते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हमारे ब्लड के अंदर या जो है प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह से खून आ रहा है। उसके लिए सबसे जो ज़रूरी है वो CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे हमें पता चल जाएगा कि प्लेटलेट्स की कितनी क्वांटिटी के अंदर प्लेटलेट्स हमारे हैं, और अगर प्लेटलेट्स कम है तो हमें उसकी मिकदार को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो हम देखते हैं कि और टेस्टों में PT और APTT भी आता है, तो ये भी डी रेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये डी रेंज है तो इनको भी इनकी प्रॉपर जो है रेंज में लेके आएँ। उससे जो होता है मोस्टली जो एपिस्टेक्सिस है, नक्सीर है, वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा कि अगर खुदा न खास्ता इसकी एकदम कहीं पे नक्सीर आ गई तो अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। इसकी जो ट्रीटमेंट है कि उसमें हमने जो है सबसे पहले जब खून आना शुरू हो गया है तो अंगूठा और जो ये उंगली है शहादत की, इससे हम आराम से नाक का जो नीचे का हिस्सा है उसको हम दबाएंगे। दबा के जो है मरीज़ को कहेंगे कि अब वो आराम से बैठ जाए। 5 से 7 या 10 मिनट तक जब वो बैठा रहेगा तो उससे जो है खून आना बंद हो जाएगा। अगर खुदा न खासा खून आना बंद नहीं होता तो हम नाक में पॉलीफेक्स भी लगा सकते हैं, और अगर उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम ज़ाइनोसिन नेज़र ड्रॉप्स का फ़ायदा ये है कि वो जो है खून की नालियों को सिकुड़ा देते हैं। अगर हम कोई 3 या 4 मिनट प्रेशर दोबारा से दें, पिंच करके रखें, और अगर उसके बावजूद भी ये जो है ठीक नहीं हो रही ब्लीडिंग, तो हमने जो लास्ट पे है हमने नाक के अंदर जो है नेज़र पैकिंग हम डालेंगे। जो नेज़र पैकिंग है उसको डालने का जो है उसके लिए हमें हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना चाहिए। वहाँ पे जाएंगे तो जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर होगा या पैरामेडिकल या समाज स्टाफ नर्सेज होंगी, वो नोज़ के अंदर जो है नेज़र पैक रख देंगे, तो उससे प्रेशर आएगा और उसके ऊपर भी हम ज़ाइनोसिन नेज़र ड्रॉप्स डाल देंगे। इस तरह से नाक जो हम इमीडिएट जो एपिस्टेक्सिस है उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सक्सेस रेट की बात की जाए तो जो है इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छा है अगर हम प्रॉपर्ली हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली हम चलें। उससे मुराद मेरी ये है कि जब भी खून आना शुरू होता है तो हम उसे पिंच कर लें। पिंच करके हम नाक के ऊपर पानी भी डाल सकते हैं, सर पे भी थोड़ा सा पानी डालें और नाक में के ऊपर भी डालें, तो उससे भी खून आना जो है वो बंद हो जाएगा। फिर उसको प्रॉपर ट्रीट करें। अगर कोई डेफिशिएंसीज़ हैं, कोई इन्फेक्शन रेट चल रहा है या कोई लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करें तो जो है कभी भी दोबारा एपिस्टेक्सिस नहीं होगा। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से तो ब्लड प्रेशर को भी अगर हम कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह दोबारा एपिस्टेक्सिस की नौबत नहीं आएगी। अब कुछ ऐसे मिथ्स बने हुए हैं कि जी इस तरह करें अगर खून आ जाए तो हम सीधा लेट जाएं, तो ये एक बहुत गलत है मिथ। ये मिसकॉन्सेप्शंस बने हुए हैं जो कि इनकी हकीकत कोई नहीं है कि जी जब भी खून आए हमें सीधा नीचे नहीं लेटना चाहिए, बल्कि हमें आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना चाहिए। आगे को झुकें और बैठ के चेयर के ऊपर तो नाक को पिंच कर लें। अंगूठा और इंडेक्स फिंगर से हम पिंच करें तो देखते हैं कि ये जो है ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर एक और भी मिथ बनी है कि जी अगर खून आना शुरू हो जाए तो सर को जो है वो पीछे को झटके, तो सर को अगर हम पीछे को करेंगे तो उससे खून आना बंद हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से जो है खून जो है वो गले के अंदर जाएगा, गले के अंदर गिरेगा। जब वो गले में गिरेगा तो वो अजीब सा टेस्ट होगा। कई लोगों को ब्लड का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो उसी वक्त वोमिटिंग शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग्स को सब्सक्राइब करें।
ताकि हमारे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।